Hello everyone, again I'm here to discuss you the topic is communication in the organization behavior. ठीक है, जैसे कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ाया था, करी थी कि what is the communication, what is the importance of communication, what is the communication process and what the models have been made to communicate. मतलब communication process models क्या थे. आई होप आपको पहला लेक्चर मेरे समझ में आ गया होगा. इफ़ इन केस किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरी रिलेटेड वीडियो से, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माई नंबर दैट इज़ 7253000671 और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर और यू कैन शेड्यूल द जूम मीटिंग विद मी टू डिस्कस द टॉपिक ओवर इट. ठीक है, सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, आप नेट पे भी ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे. कहीं कहीं किसी किसी इंटरनेट्स पे आपको कॉमन टाइप्स मिलेंगे, डाउनवर्ड, अपवर्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन. ये तो आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा. ठीक है ना. इसमें भी मैंने थोड़े बहुत मैंने क्या करा है एक्चुअल में कुछ चेंजेस नहीं करे, अपने आप से नहीं बनाए. ठीक है, जो मैंने मुझे वट एवर I've got from the books and the internet, I've just compiled that. ठीक है, तो मैंने उसको कंपाइल किया है एक मेन हेडिंग्स के अंदर. सो यहाँ मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा. इसमें तीन तरह के कम्युनिकेशन टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट इज अ टू वे कम्युनिकेशन. पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, फीडबैक is also comes in the two-way communication because this is actually the reply on the message what the message the receiver got from the sender. ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें जो मैसेज सेंडर की तरफ से आता है और जो रिसीवर उसको रिस्पॉन्स करता है, रिसीव करके इस पर रिस्पॉन्स करता है, वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. दैट इज़ अ फीडबैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. और वो फीडबैक इस तरह से इफेक्टिव होता है कि वो कभी कभी सेंडर को भी ये फीडबैक जाता है कि ये मैसेज आप दूसरी तरह से भेजो या इस तरह से मॉडिफाई करके भेजो तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब आप फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो फ़ोन पे बात करते समय कभी कभी क्या होता है, वॉइस ब्रेक होती है या वॉइस भी ब्रेक नहीं हो रही तो कभी कभी उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आती, या अगर आवाज़ भी क्लियर आ रही वॉइस भी ब्रेक नहीं हो रही, कभी कभी उसका मैसेज भी समझ में नहीं आता. तो क्या रिप्लाई आता है रिसीवर की तरफ से, डियर सॉरी, पार्डन पार्डन मी अगेन मतलब मुझे दोबारा समझाइए आप क्या कह रहे हैं. फिर क्या होता है, सेंडर समझ जाता है कि मैं जिस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ वो रिसीवर को माइट भी शायद समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करता है उसको फिर दूसरी तरह से एक्सप्लेन करता है. जैसे मैं भी क्या करता हूँ या और भी टीचर्स क्या करते हैं, जब वन टाइम एक बार में जब किसी कोई टीचर कोई लेक्चर देता है स्टूडेंट्स को देता है तो उसमें क्या होता है, एक बार में अगर किसी को समझ में नहीं आया, if if the teacher asks हाँ yes you get the point, if the student says no sir प्लीज़ उसको दोबारा समझाइए, तो टीचर क्या करता है उसको फिर दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता है. तो दिस इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन. ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन के टू वे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दैट इज़ अ फीडबैक विच अलाउज द सेंडर्स टू रिफाइन हिज कम्युनिकेशन सो दैट इट बिकम्स प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जाहिर सी बात है. दो प्रॉब्लम्स हैं. फर्स्ट इज द पोलराइजेशन. पोलराइजेशन का मतलब होता है अपोजिशंस, अपोज करना. अगर सेंडर रिसीवर के बीच में डिसएग्री पॉइंट्स ज़्यादा हैं, जो कुछ आइटम्स हैं जिस पर डिस्कशन चल रहा है या कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, सेंडर जो चाह रहा है वो रिसीवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिसएग्रीमेंट, द पॉइंट्स, द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि अगर कोई राहुल गांधी पे या कोई आपके मोदी जी पे या अखिलेश यादव जी पे बोल रहा है तो एक समर्थन पे है तो दूसरा ज़रूरी नहीं कि वो भी समर्थन में हो, शायद वो भी अगेंस्ट हो सकता है. So that things comes in the polarization. This is a problem of the two-way communication. Second is the cognitive dissonance. Cognitive dissonance का मतलब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है रिसीवर ना ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता और रिस्पॉन्स ना करने की वजह से वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में घिर जाता है. वो खुद से परेशान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है, दे फील एंजाइटी. ठीक है, सो दिस इज अ मेन प्रॉब्लम ऑफ द टू वे कम्युनिकेशन. सेकेंड टाइप है कम्युनिकेशन सिंबल्स. कम्युनिकेशन सिंबल्स में क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा बुक्स में भी. कम्युनिकेशन सिंबल्स क्या कहलाते हैं, दिस इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन. सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कम्युनिकेशन सिंबल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, जिसमें मैसेज, आइडिया, सजेशंस, इस चीज़ों को यूज़ करते हैं. एंड दैट इज एक्चुअली नॉट इन द फिजिकल फॉर्म but that is in the abstract and the intangible form.
आप यू कैन नॉट टच इट बट यू कैन फील इट। हम जब भी मैसेज को, आइडिया को, सजेशंस को कम्युनिकेट करते हैं, सो वी नीड टू यूज द सिंबल्स वेदर द ओरल और रिटन। ठीक है, ठीक समझ में आया? तो फर्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम सोसाइटी की बात करें, सबसे ज़्यादा ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। और ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बात करें तो 50 मोर देन 50% द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग द ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का एक फ़ायदा क्या है? बहुत फास्टली इंफॉर्मेशन शेयर वो होती है, ट्रांसफ़र होती है, सेंडर से रिसीवर में ट्रांसफ़र होती है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, उसमें फीडबैक्स भी बहुत जल्दी आते हैं, रिप्लाइज बहुत जल्दी आते हैं। ये मेरिट्स हैं। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन के मेरिट्स की बात करें तो दिस इज इजी टू कम्युनिकेट, इजी कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा इजी है। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग ऑन इट। आपने यू ओपन योर माउथ, यू स्टार्ट स्पीकिंग, बहुत जल्दी से वो, बहुत वेरी फास्टली दे मूव टू द रिसीवर साइड and receiver get the receiver give the response to the sender. So this is very easy communication. Second is the effective। इफेक्टिव होता है, जाहिर सी बात है, ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, समझ में भी एकदम से आता है। रिटन एक बार को समझ में नहीं आता है, बट इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन कंपेयर टू द रिटन इज मोर इफेक्टिव while communicating in the organization or in the society। ठीक है, क्योंकि हम ओरल कम्युनिकेशन करते समय बॉडी के पार्ट्स का भी मूवमेंट करते हैं। दिस दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज ए ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव। सेकंड इज इंस्टेंट फीडबैक। मैंने पहले ही बताया, इसमें फीडबैक इंस्टेंटली आता है, वेट नहीं करता। यू डोंट, द सेंडर डोंट नीड टू वेट फॉर hours or a month or minutes, because it gets it gets the instant feedback from the receiver side। नेक्स्ट इज द फैसिलिटी फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहले ही बताया मैंने, ओरल कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटी कम होती है, इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो स्टार्टिंग भले फॉर्मल से हो, बट वो धीरे धीरे दे बिकम्स इनफॉर्मल इन दिस। तो दिस इज अ फैसिलिटी फॉर मेकिंग द कम्युनिकेशन इनफॉर्मल। ठीक है ना? इसका इनफॉर्मल होने से क्या होता है ना, आदमी दे फील गुड, दे हैव द फील गुड फैक्टर इन इट, और उसके हिसाब से वो, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, एंड दे फ्रीली शेयर देयर ओन आइडियाज। ठीक है, लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे टू वे कम्युनिकेशन की थी। द फर्स्ट इज लैक ऑफ प्रूफ। कोई प्रूफ नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट इन ए रिटन फॉर्म, दैट इज अ डीमेरिट, कि वो प्रूफ नहीं होता कि आप जो भी शब्द कहें, दैट इज अ स्टेटमेंट इज वेदर इज अ ट्रुथ और अ फॉल्स। सेकेंड इज द लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। पहले ही मैंने बताया, जब रिटन में ही नहीं होता तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा, क्यों कहा। ठीक है, क्योंकि ना जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, ओरल कम्युनिकेशन को लोग इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानते जब तक कि वो रिटन फॉर्म में ना हो। अगर पॉलिसीज प्रोसेसर्स रिटन फॉर्म में ना होकर ओरली होते तो वो हर बार हर बंदे के हिसाब से अलग अलग होते, और वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। ठीक है ना? नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे होता है? आप कहेंगे इजी कम्युनिकेशन कह रहे हैं आप, फिर कह रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब ये होता है, कभी कभार क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा लोग बात कर रहे होते हैं, तो सेंडर कभी कभी क्या होता है, रिसीवर की समझ के परे वो इन्फॉर्मेशन को जब शेयर करता है, तो रिसीवर, सेंडर को टाइम लग जाता है अपने इन्फॉर्मेशन या मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से समझाता है, प्रिसाइज मैनर में समझाता है। सो दिस इज अ टाइम कंज्यूमर प्रोसेस। नेक्स्ट इज द रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, विच इज एक्चुअली इन द रिटन फॉर्म। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, सर्कुलर्स हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, मैनुअल्स हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकते हैं, हाउस मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। दिस इज ऑल्सो इन कम्स इन द रिटन कम्युनिकेशंस। इसकी जो मेरिट्स हैं, फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी। जो चीज़ ओरल में, ओरल कम्युनिकेशन में नहीं मिली वो आपको उसमें मिल जाएगी, दैट इज ऑथेंटिसिटी। सेकंड इज द प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर हम अपने इतिहास की बात करें या धर्म की बात करें, आपको कैसे पता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं या आप सिख हैं? दैट इज बिकॉज यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम योर हिस्ट्रीज। और जो जो लर्न करा है वो कहीं ना कहीं रिटन है। हमारी होली बुक्स हैं वो सब रिटन फॉर्म में है। अगर होली बुक रिटन फॉर्म में नहीं होती तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कोई रूल ही नहीं होता, कोई कल्चर ही नहीं होता। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल्सो प्रूफ फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जितनी प्रोसेस पॉलिसीज हैं वो सबके लिए सेम है।
जो पुराना था उसके लिए भी वही है, जो आज है उसके लिए भी वही है। क्यों है? क्यों इसलिए है? बिकॉज दैट इज इन दी रिटन फॉर्म। ठीक है ना। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन टू डिस्टेंस प्लेसेस। अगर लोग के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, फेस टू फेस नहीं बैठ रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एक कहीं से और शहर में है और किसी और शहर में है, तो आप हाउ यू कैन कम्युनिकेट? यू नीड टू राइट द मैसेज। ठीक है ना। आपको रिटर्न कभी कभी फ़ोन से भी चल जाता है, बट पहले ही मैंने कहा ओरल कम्युनिकेशन की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। सो यू कैन इधर यू कैन कम्युनिकेट थ्रू द ईमेल, यू कैन कम्युनिकेट थ्रू द फैक्स और द मैसेजेस। ठीक है ना। फॉर द डिस्टेंट डिस्टेंट प्लेसेस पीपल। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट इज कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली क्या है? दोनों तरह से, टाइम से भी और मनी से भी। लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सोच के लिखना पड़ता है, और पैसा तो लगता है ही। ठीक है ना। सेकेंड इज ओवर इन्फ्लुएंसेस ऑन द फॉर्मलाइजेशन। पहले ही मैंने बताया रिटेन कम्युनिकेशन जितनी होती है जनरली उसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा देखी जाती है, फॉर्मल फॉर्मेट ज़्यादा देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ आप देखेंगे कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इनफॉर्मल वे से लिखी नहीं होती, सारी की सारी फॉर्मल वे से लिखी होती है। ठीक है। सो दिस इज ओवर इन्फ्लुएंसेस ऑन द फॉर्मलाइजेशन। सेकेंड इज द लैक ऑफ नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। हाँ, ये एक पॉइंट है, बट हर बार ये वैलिड नहीं होता, लेकिन कभी कभार होते हैं। जैसे कोई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव। ठीक है, शुड बी अ वेरी कॉन्फिडेंशियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार क्या होता है, हम ही लोगों की वजह से वो लीक हो जाती है। सो एक सीक्रेसी की भी लैकिंग है इसमें। ठीक है ना। ओरल में तो ये होता है कि आप चुप हो गए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, पर रिटर्न वाली चीज़ तो आप मिटा नहीं सकते, एक बार जो लिख गई वो उसको आप मिटा नहीं सकते। ठीक। सो दैट थिंग्स कम्स इन दी डिमेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज अ थर्ड एज अ नॉन वर्बल एंड पिक्टोरियल कम्युनिकेशन। हर बार आप चीज़ों को वर्ड से या ओरली या रिटन फॉर्म में नहीं समझा सकते हैं। कभी कभी आपको यू हैव टू यूज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और द पिक्टोरियल वन। नॉन वर्बल का मतलब होता है व्हेन यू आर यूजिंग योर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना। सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम डम्स पीपल की बात करें, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, how they communicate their or by using a single word or by the fingers। वो फिंगर्स को हिलाते हैं, उसके मूवमेंट से तो सामने वाले को समझा रहे होते हैं कि व्हाट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दैट थिंग्स कम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम डांस की बात करें तो भरतनाट्यम हमारे इंडियन कल्चर का डांस है, एंड भरतनाट्यम में भी कोई डायलॉग्स नहीं होते। वो अपने एक्ट से ही समझाते हैं कि व्हाट एक्चुअली द मैसेज आई एम गोइंग टू कन्वे टू द पीपल। ठीक है। तो दिस इज कम्स इन दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, आप फिजिकल डिस्टेंस कितनी है, आपके गेस्चर्स आते हैं, और आपके अदर बॉडी मूवमेंट्स आते हैं। ये दैट थिंग्स कम्स इन दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपका बॉडी पोजीशन मूवमेंट क्या है, ठीक है ना, सेंडर्स का जो समझाने का तरीका है वो एक्चुअली उसका लिटरल मीनिंग क्या है, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, बोलने से ज़्यादा मतलब सॉरी लिखने से ज़्यादा बोलना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स इन द लॉन्ग रन, और लंबे टाइम तक याद भी रहता है। ठीक है। पिक्टोरियल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? पिक्टोरियल इज रिलेटेड टू द पिक्चर्स। पिक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवीज। हाँ, मूवीज यू कैन से वेदर इट इज रिलेटेड टू द मोटिवेशन पार्ट। ठीक है ना। दे कैन ऑल्सो कम इन पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, बट यहाँ पिक्टोरियल की बात करें, पिक्चर से ग्राफ्स, डायग्राम्स, चार्ट्स होते हैं, प्रोग्रेस चार्ट्स होता है, जैसे सेल्स चार्ट है, कितनी साल सेल हुई इस बार, या फुटफॉल्स कितने हैं, मैप्स, विजुअल एड्स, ब्लू प्रिंट्स, दैट थिंग्स कम्स इन द पिक्टोरियल कम्युनिकेशन। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशंस। ठीक है। दिस इज द टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सेकंड टाइप इज द कम्युनिकेशन सिंबल्स। नाउ कम टू द थर्ड वन, that is a that is a communication networks। communication networks क्या कहलाते हैं? communication networks जिस networks का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो कोई ना कोई नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी कई तरह के नेटवर्क्स यूज होते हैं, मेनली दो होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है। फॉर्मल चैनल्स कौन कौन से होते हैं? पेज नंबर 9 पे देखेंगे आप। फॉर्मल चैनल्स होते हैं जिसमें हम ऑफिशियली बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जितनी मीटिंग्स होती हैं
या किसी भी तरह का डिस्कशन है या डिसीजन लेना है, दैट थिंग्स कम्स इन द फॉर्मल चैनल्स। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की काम से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन होता है, दैट थिंग्स कम्स इन द फॉर्मल चैनल्स। अब फॉर्मल चैनल्स 5 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज द सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड चैनल्स क्या होता है, इसमें कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है, लेकिन ये एक रिलेशन दिखाता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच कि अब वर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी कम्युनिकेशन हो सकता है कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक कैसे कम्युनिकेशन होता है। ये विद इन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड इज व्हील। व्हील का मतलब होता है इसमें जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो जब भी एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी डिस्कशन नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। जब भी उनको कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है तो दे कैन कम्युनिकेट थ्रू देयर सुपीरियर, दैट इज अ बॉस और अ मैनेजर। तो अपने बॉस या सुपीरियर के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। थर्ड इज अ सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होगा, आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, यहाँ 5 मैंने सर्कल्स दिखाए हैं और हर सर्कल के एडजेसेंट दो सर्कल्स हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि इसमें इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, हर बंदा हर एक से बात नहीं कर सकता, बस उन्हीं 2 लोगों से बात कर सकता है जो उसके एडजेसेंट है। एक डिपार्टमेंट में अगर एक डेस्क पे कई सारे लोग बैठे हैं तो जो जिस बंदे के एडजेसेंट जो पर्सन होगा बस वो उसी से कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी किसी से। नेक्स्ट इज द फ्री फ्लो। फ्री फ्लो में क्या होता है, आप डिपार्टमेंट में किसी से भी बात करो, यू आर फ्री टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। आप डिपार्टमेंट में करो, ऑर्गेनाइजेशन में करो, किसी से भी बात करो, दैट थिंग्स कम्स इन द फ्री फ्लो, ठीक है। सीनियर से बात कर लो, जूनियर से कर लो, कंपनी के मालिक से भी कर सकते हो, यू आर फ्री टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट होता है वो अपने बॉस से तो बात करता ही है, कम्युनिकेट करता ही है, लेकिन जो उनके बॉस के बॉस है, दैट इज सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर्स सुपीरियर, उनसे भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये आता है इन्वर्टेड वी में। और ये पांचों के 5 मॉडल्स आते हैं फॉर्मल चैनल्स में। सेकेंड इज द इनफॉर्मल चैनल्स। इनफॉर्मल चैनल को हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। ग्रेप वाइन का मतलब ये होता है कि जब चीज़ एकदम से फैलती है इनफॉर्मली, इनफॉर्मल चैनल में एक सबसे बड़ी चीज़ ये बात है कि एक आदमी को पता चली, उसने सब में फैला दी, दैट थिंग्स कम्स इन इनफॉर्मल चैनल, ठीक है। और इनफॉर्मल चैनल में क्या चीज़ शेयर हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे पॉलिसीज में कोई चेंजेस आ रहे हैं या पर्सनल चेंजेस आ रहे हैं, तो लोग एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर उनके फेवर में बात हुई तो तब भी शेयर करेंगे, नहीं हुई फिर भी शेयर करते हैं। तो ये इनफॉर्मल चैनल के अंदर आता है, जिसे हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, मतलब स्टेबल प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन स्टेबल है, एक ही जगह रुकी हुई है, नहीं, कंटिन्यूस है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, बड़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। नेक्स्ट इज, इसमें लोग शेयरिंग ये तभी फास्ट हो सकती है जब व्हेन द पीपल कम्स क्लोज टुगेदर, जब लोग इसमें फेस टू फेस आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक में आते हैं। नज़दीक का मतलब है ऐसा आ सकते हैं कि वो विस्परिंग भी कर सकते हैं, तो ऐसे में फिर इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी सबसे मोस्ट जो चैनल है, दैट इज़ अ क्लस्टर चैनल। उसमें क्या होता है, उसमें एक ऐसा ग्रुप बना होता है जिस पे लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट की वजह से वो इन्फॉर्मेशन, हर इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो ऑफिशियल हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, बहुत पर्सनली उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। सो ग्रे वाइन नेटवर्क भी, मतलब इनफॉर्मल नेटवर्क्स भी 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द सिंगल स्ट्रैंड। जैसा कि मैंने फॉर्मल में बताया था, सिंगल स्ट्रैंड में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता ना एंडिंग पॉइंट होता है, बट इसमें होता है। मतलब अगर किसी किसी में ग्रुप की बात करूँ तो जो ग्रुप का मेन बंदा होगा वहां से शुरू होके वो ग्रुप के लास्ट बंदे तक इंफॉर्मेशन रहती है, वो दूसरे ग्रुप तक शेयर नहीं होती, वो विद इन दी ग्रुप रहती है, ठीक है ना। और सेकंड इज गॉसिप। गॉसिप के में क्या होता है, इन्फॉर्म इसमें कोई ग्रुप की जरूरत नहीं होती, जो बंदा जिसके संपर्क में है, जिसके नेटवर्क में है, वो उसे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव ही है, इसी से बात करूंगा मैं, किसी से नहीं। अगर डिपार्टमेंट में आपके 10 जने हैं जिसमें से आपके सिर्फ 2 से 3 से ही इनफॉर्मल बात होती है, तो ज़रूरी नहीं है आप 2 से 3 से शेयर करोगे, आप 10 से 10 के साथ शेयर करोगे वो चीज़। ये चीज़ गॉसिप्स में आती है, ठीक है, ठीक है। थर्ड इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें कुछ नहीं पता इंडिविजुअल किस बंदे से रैंडमली
किसी भी बंदे से कुछ भी शेयर कर सकता है। कभी कभार क्या होता है, आदमी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम से दुखी है, बॉस से दुखी है, तो जो सामने पड़ा उसी से शेयर करते हैं, डजेंट मैटर कि वो उस पर ट्रस्ट करता है या नहीं करता। दैट थिंग्स कम्स इन द प्रोबेबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज द क्लस्टर। पहले भी मैंने बताया, क्लस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क विच एक्चुअली यूजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, लोग जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसी के साथ शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाकी किसी का शेयर नहीं करते। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड द मॉडल्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो मेरा इसका टॉपिक है बैरियर्स इन दी कम्युनिकेशन, उसके लिए आप यू नीड टू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना, and I'll come with this video soon. So thank you so much and keep watching. Thank you. Thank you.